हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 56 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 31 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, इसमें आपको एक जो है एक्सट्रैक्ट दिया गया है जिसको पढ़कर हमें कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए बच्चों, आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। टाइम मैनेजमेंट इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस, स्किल, टूल एंड सिस्टम दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प अस टू गेट मोर वैल्यू ऑफ आवर हिज और हर टाइम विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। यानी ये जो एक्सट्रैक्ट है ये एक टोटली टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है, ठीक है। और एक स्टूडेंट लाइफ के लिए टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द सक्सेस, ठीक है। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट क्या है। टाइम मैनेजमेंट एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, कुछ सिद्धांत हैं, प्रैक्टिस है, स्किल है, टूल है, सिस्टम है, जो सभी आपस में इकट्ठे काम करते हैं टू हेल्प अस, जो हमारी हेल्प करते हैं टू गेट मोर वैल्यू आउट ऑफ आवर हिज और हर टाइम, ठीक है, जिससे हम अपने टाइम का ज़्यादा यूटिलाइज कर पाते हैं और अपनी लाइफ की क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर पाते हैं। The most appropriate word which suits time management is self management, ठीक है, विच हेल्प अस टू कीप स्ट्रेस टू अ मिनिमम। टाइम मैनेजमेंट एक सेल्फ मैनेजमेंट है जिससे कि हमारा स्ट्रेस जो है वो मिनिमम रहता है। यानी अगर हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं, एक टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, एक्शन प्लान करते हैं, तो उससे हमारा स्ट्रेस कम रहता है और हम एकदम पैनिक नहीं होते कि अब हमें ये काम करना है। जैसे अगर आप जो है बिना टाइम मैनेजमेंट के काम करते हो तो क्या होता है कि एकदम से हमें पता नहीं चलता है कि अब हमें कौन सा काम करना है, कौन सा काम हमारा प्रायोरिटी पर है, ठीक है, तो उससे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। टाइम इज़ द सेक्रेट रिसोर्स एंड इट्स मैनेजमेंट डिसाइड द सक्सेस और द फेलियर ऑफ एन एक्टिविटी। तो टाइम मैनेजमेंट जो है, टाइम जो है वो क्या है, हमारी सक्सेस फेलियर की एक्टिविटी को डिसाइड करता है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट नेसेसिटीज ए सेंस ऑफ बैलेंस। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट वही है जिसमें बैलेंस बनकर रहता है, ठीक है, जिसमें बैलेंस होता है। ईदर एक्सट्रीम अलॉन्ग द टाइम मैनेजमेंट स्किल कॉन्टिन्यूम कैन बी प्रॉब्लमेटिक। अगर बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट होता है, एक्सट्रीम होता है, ठीक है, सो ईदर एक्सट्रीम अलॉन्ग द टाइम मैनेजमेंट स्किल कॉन्टिन्यूम कैन बी प्रॉब्लमेटिक। बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट स्किल जो होती है वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है। ऑन वन हैंड परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट स्किल डोंट मेक वन अ परफेक्ट स्टूडेंट और एम्प्लॉय। और परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट जो है वो किसी को भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि परफेक्ट स्टूडेंट या एम्प्लॉय नहीं बनाता। यहाँ पे जो ये लाइन है इनका मतलब क्या है कि हमें अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग बैलेंस करना आना चाहिए लाइफ में टाइम को, ठीक है। ऑन द अदर हैंड पुअर टाइम मैनेजमेंट स्किल डू नॉट मेक वन स्टूज। यानी अगर टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है किसी के अंदर पुअर है तो वो ऐसा भी नहीं है कि वो कठपुतली बन जाएगा। क्लियर, स्टूज का मतलब क्या होता है, कठपुतली। सम ब्रिलियंट पीपल हैबिचुअली आर अ डे लेट एंड अ डॉलर शॉर्ट। तो यहाँ पे ये इडियम का यूज़ किया गया है, अ डे लेट एंड अ डॉलर शॉर्ट, जिसका मतलब होता है कि टू लेट। यानी कुछ लोग जो है वो जानबूझकर भी जो है क्या है कि बहुत लेट जो है वो काम करते हैं। क्लियर, and that is too late and too feeble to achieve the desired effort. So the main reason for the managing time is just provide structure to one's life and in turn peace of mind. तो main reason क्या है टाइम मैनेजमेंट का? टाइम मैनेज का मेन रीज़न है कि अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और जो पीस ऑफ माइंड है वो ज़रूरी है, ठीक है, जो हम इससे अचीव करते हैं। नाउ it is important for a student to have effective strategy to manage his time to balance the conflicting demand of time for the study. एक स्टूडेंट की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ को मैनेज करना, ठीक है, अपने टाइम को बैलेंस करना और जो कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड है टाइम की अपनी स्टडी के लिए उसको जो है एक तरह से फुलफ़िल करना। टाइम मैनेजमेंट स्किल आर वैल्यूएबल फॉर डूइंग रिवीजन फॉर एग्जामिनेशन। टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है वो बहुत वैल्यूएबल है एग्जामिनेशन की रिवीजन के टाइम पे। Sometime it may seem that there is not enough time to do everything that we need to. Sometime कभी कभी क्या है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि जो है हमें जितने की ज़रूरत होती है उतना टाइम हमें नहीं होता है। तो उस समय हमें क्या है, हमें टाइम मैनेजमेंट की स्किल जो है वो हमारी काम आती हैं।
So when revising for examination or during our final year, when we have to combine the pressure of intensive study with finding time to apply for our task, good management of our time can be particularly important. So उस समय जब हमारे फाइनल ईयर एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारा प्रेशर होता है, तो हमें गुड टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, वो ज़रूरी है. Once we have identified ways in which we can improve the management of our time, we can begin to adjust our routine and pattern of behavior to reduce the time related stress in our life. एक बार अगर हमें टाइम मैनेजमेंट के जो है स्किल्स पता चल जाए कि किस तरह से हम अपने टाइम को मैनेज करके हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट जो है हम ला सकते हैं, यानी वो तरीके पता चल जाएं कैसे हम टाइम मैनेजमेंट स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम अपने रूटीन को, अपने पैटर्न ऑफ बिहेवियर को हम क्या कर सकते हैं, हम एडजस्ट कर सकते हैं और अपना स्ट्रेस जो है वो कम कर सकते हैं लाइफ का. तो ये सारी बातें आपको बताई गई हैं. अब आपको यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. एज पर द एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन एम्फेसाइज्ड बाय द ऑथर टू बी फॉलोड इन लाइफ. सो जो एक्सट्रैक्ट में दिया गया है, ठीक है, तो ऑथर जो है यहाँ पे इस एक्सट्रैक्ट के माध्यम से क्या जो है बताना चाह रहा है. क्लियर, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करने हैं. तो टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक है, टाइम मैनेजमेंट जो है इसके ऊपर फोकस किया गया है. स्ट्रेस नहीं, ठीक है, पीस ऑफ माइंड बिल्कुल चाहिए. परफेक्शन तो नहीं है, बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस ज़रूरी है. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंड थर्ड एंड फिफ्थ ऑप्शन जो है वो राइट है. तो डी जो है हमारा ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा. सेकेंड है, इन द फेराज कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड ऑफ टाइम द वर्ड कॉन्फ्लिक्ट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू. तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट करना, यानी एक आर्ग्यूमेंट होता है, क्लैश होता है, डिफरेंट ओपिनियन होते हैं बट मैच नहीं होता, ठीक है. असमानताएं हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है, मतभेद कह सकते हैं. तो क्या होता है, मैच नहीं होगा. डज नॉट लिखा है ना, तो मैच नहीं होगा. थर्ड है, एन इडियम इज़ अ वर्ड और फेराज विच मीन समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग. इडियम क्या होते हैं? वो वर्ड या फेराज होते हैं जिनका जो अपने लिटरल मीनिंग से समथिंग डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ पीस ऑफ केक मीनिंग इट्स ईजी. पीस ऑफ केक का मतलब क्या है? अब देखिए, पीस ऑफ केक का मतलब वैसे तो केक का टुकड़ा होना चाहिए, बट ये इसका मीनिंग नहीं है, इट्स अ इडियम. और जब जो चीज़ बहुत ईजी होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि इट्स अ पीस ऑफ केक मीन्स इट्स ईजी. सो इसी तरह का फेराज जो है आपको एक्सट्रैक्ट में दिया गया है, दैट इज़ एन इडियम. तो हमने अभी आपको ऊपर बताया कि इडियम हमने अभी क्या समझा है, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ नहीं है, वन डज फॉर वंस ऑन साइकी नहीं है, पीस ऑफ माइंड भी नहीं है, दैट इज़ द सी, अ डे लेट एंड अ डॉलर शॉर्ट. सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, रीज़न फॉर स्ट्रेस एज पर द एक्सट्रैक्ट इज़ नॉट. स्ट्रेस का रीज़न जो है वो नहीं है एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग. सक्सेस गेन्ड इन एन एक्टिविटी, ये तो स्ट्रेस का रीज़न नहीं है, यही आंसर होगा, ठीक है. देखिए, रीज़न क्या नहीं है स्ट्रेस का, तो 3 रीज़न होंगे, एक नहीं होगा. तो रिवीजन फॉर एग्जामिनेशन हम स्ट्रेस लेते हैं. कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड ऑफ टाइम, ये भी स्ट्रेस का रीज़न है. पैटर्न ऑफ बिहेवियर भी रीज़न है. सक्सेस अगर हमें मिलती है तो ये स्ट्रेस का रीज़न नहीं है, ठीक है. तो ये ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा. क्लियर, ए इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ ट्रू फॉर द 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो. आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है. फर्स्ट दिया गया है, टाइम मैनेजमेंट मिनिमाइज स्ट्रेस, बिल्कुल ठीक है, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेस को मिनिमाइज करता है. लाइफ बिकम मोर मैनेजेबल, तो अगर हम टाइम मैनेजमेंट जो है करते हैं, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट हमारे स्ट्रेस को मिनिमाइज करता है और हमारी लाइफ जो है वो मोर मैनेजेबल हो जाती है. तो क्या है, फर्स्ट जो है रीज़न है सेकंड का, लाइफ कब ज़्यादा मैनेजेबल होगी, जब हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे और हमारा स्ट्रेस लेवल कम होगा. तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा. क्लियर, ठीक है. सो सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा. क्लियर, और इसका फोर्थ का ए आंसर हो जाएगा एंड इसका सी हो जाएगा. तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट. आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है. कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो. वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ. टेक केयर, बाय बाय.